स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की थी। फ्रॉम दिस वीडियो विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 13.2। मैंने आपको सभी के सभी फॉर्मूला समझा दिए हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं बच्चे तो एक्सरसाइज करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 13.2 एक्सरसाइज विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. यानी कि हमें एक सिलेंडर गिवन है। ओके, अब इस सिलेंडर का हमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ क्या है सिलेंडर का? एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88 cm स्क्वायर। ओके, और हमें उसकी हाइट गिवन है विच इज 14 cm। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस। हमें डायामीटर निकालना है। डायामीटर निकालना है तो डायामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू रेडियस। ओके, लेकिन रेडियस भी नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है बच्चे? 2πr/h। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया में गिवन है 88। ओके, यही गिवन है ना, कर्व सरफेस एरिया इज 88 ना, तो यहाँ पे लिख लो कर्व सरफेस एरिया। और 2 एज इट इज पाई की वैल्यू में मालूम है 22/7, आर हमें नहीं मालूम, और एच की वैल्यू भी गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम वैल्यूज को इधर उधर करें, मतलब 88 इधर ही रहते, 7 1 7 7 2 14, तो ये सब नीचे आके क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। सो 2 1 2 2 4 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 4, तो 22 से 22 कट के रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चे ये वाला, हमें डायमीटर निकालना था। बहुत इजी है डायमीटर निकालना। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज पुट की रेडियस आ गया, उससे हमने डायमीटर की वैल्यू निकाल दी। ओके बच्चे, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। कहता है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक हमने बनाना है जिसकी हाइट है 1 मीटर, और उसका जो डायामीटर है, बेस डायामीटर, वो है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। एक मेटल शीट का बना रहे हैं हम। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कितनी स्क्वायर मीटर्स की शीट हमें चाहिए होगी बनाने के लिए? ओके, मतलब अगर हम शीट का बनाते हैं तो हमें उसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा? सबसे पहले देखिए बच्चे, आपको ना हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? 1 मीटर। ओके, और डायामीटर कितना गिवन है आपको? 140 सेंटीमीटर। अब 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 140/2 मतलब कि 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मीटर्स हो जाएगा? 0.7 मीटर्स। ओके, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया टैंक का। टोटल सरफेस एरिया जो टैंक का वो किसके इक्वल है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मतलब टैंक मतलब सिलेंडर ना, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल है? 2πr/h + r। यही फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा। ओके, तो वैल्यूज पुट की हमने, हमारे पास सारी वैल्यूज है। 2 इंटू 22 इंटू 7/7, सॉरी, रेडियस है 0.7, हाइट है 1 + 0.7। ऑलराइट, अब यहाँ पॉइंट का 0 आ गया, तो 7 से 7 की खो गई कटिंग, तो क्या आ गया मेरे पास? 2 1 2 2 5 10, सो 22/5 इंटू 1.7। ओके, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट का, इसको भी हमने नीचे ला के 0 कर दिया, हमारे पास ये ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी। अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर। ऑलराइट, तो ये था बच्चे हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी इजी। हमें जितनी टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए था हमने निकाल ली। ऑलराइट,
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल की पाइप है जिसकी 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो लंबी है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अगर उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, उसका बाहर का डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन होगा ना तो आपको फिगर भी दी होगी, लेकिन मेरे पास मैं फिगर यहाँ पे मैंने प्रिंट जब निकलवाया तो मैं कर नहीं पाई कॉपी, लेकिन मैं आपको बना के दे देती हूँ यहाँ पे फिगर। ये कुछ ऐसी सी फिगर है आपके पास, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। सो दिस इज योर रेडियस इंटरनल एंड दिस इज योर रेडियस एक्सटर्नल। ओके, मतलब ये आप मान लो बाहर का रेडियस है, ये मान लो आपका अंदर का रेडियस है। ऑलराइट, अब ये एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है। एक मेटल की पाइप है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 77 सेंटीमीटर, और इसका जो अंदर का डायमीटर है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर, और बाहर का जो डायमीटर है वो गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, वो सब निकालने से पहले अगर हम इन टर्म्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज इन द सेंस आई विल एक्सप्लेन। हाइट हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर, ओके, और हमें गिवन है डायामीटर। इनर का हम लिखेंगे DI, डायमीटर ऑफ इनर सरफेस एरिया मतलब DI वो है 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ आउटर सरफेस मतलब DO ये हमारा है 4.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ इनर क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ आउटर क्या हो जाएगा 4.4/2 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है बच्चे, सबको फॉर्मूला पता है, विच इज 2πRH। 2 की वैल्यू में पता है, पाई कितना है 22/7। अब रेडियस कितना है हमारे पास इनर के लिए 2, और हाइट तो पता ही है सबको 77 है, तो 7 1 द 7 7 1 द 7। अब इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट विच इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब निकालते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला 2π, दिस इज RI, 2πROH। RO मतलब रेडियस ऑफ आउटर, विच इज वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ आउटर 2.2, और हाइट कितनी है सेम 77, इसका नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 11। ओके, अभी सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब रह गया टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अंदर भी एक अलग से है पोर्शन, तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, ऊपर वाले बेस का एरिया और नीचे वाले बेस का एरिया। ये जो ऊपर वाला बेस है और ये नीचे वाला बेस है, सो एरिया ऑफ 2 बेसिस। ओके, अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो बच्चे हमने निकाल लिया है, वो है 968। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमें पता है, वो है 1064.80। अब जो रह गया हमारे पास बेसिस का एरिया। अब नॉर्मल क्या होता है 2πr² फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन अब इस केस में क्या फॉर्मूला होगा 2π रेडियस ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनर स्क्वायर। ऑलराइट, तो वैल्यूज हमें गिवन है, हम पुट कर दें। क्या वैल्यूज है, 2 की पता है, पाई की पता है 22/7। रेडियस क्या है 2.2 ऑफ आउटर, और इनर का क्या है
2। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो अगर इन दोनों को भी अपन ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 2032.80 प्लस 2 इंटू 22/7। अब 2.2 का अगर हम स्क्वायर करें वो क्या हो जाएगा 4.4 माइनस 2 का स्क्वायर करें वो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नहीं, 1 मिनट बच्चे, अब ये देखिए यहाँ पे 4.84 होगा, 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84। ओके, अब 4.84 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। दोनों को माइनस क्या क्या आ गया 0.84, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब ये जो पॉइंट है इसका हम नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे सिमिलरली क्या है 22/7 इंटू 2 प्लस 2032.80, 2032.80। ओके, अब अगर इसकी कटिंग करें 7 1 7, 7 2 14। ओके, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा 5 2 5 और नीचे क्या है 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5.28, सॉरी इट इज 8 प्लस 2032.80। दोनों को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको एक बार दोबारा से बच्चे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें क्या गिवन है, हमें एक सिलेंडर गिवन है, उसके अंदर एक और पाइप है, मतलब एक पाइप मोटी होती है ना, एक बाहर का उसका सरफेस, उसके 2 डायमीटर्स होते हैं ना, 2 रेडियस होते हैं, मतलब अगर आपके पास एक मोटी पाइप है आपको पता हो अच्छे से। अब जो उसका डायमीटर इंटरनल है वो है 4, आउटर है 4.4। इंटरनल रेडियस हमने निकाला, आउटर रेडियस हमने निकाला। सबसे पहले हमने फिर इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाला, फॉर्मूला लगा के नॉर्मल। फिर हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकलने का, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, दो बेसिस है उनके बीच का एरिया। अब वो कैसे निकालेंगे 2 पाई रेडियस आउटर का माइनस रेडियस इनर का। सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझे तो इजी। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। ऑलराइट बच्चे, इसी के साथ हम चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बच्चे, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है और लेंथ हमें गिवन है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल टू प्लेग्राउंड। मतलब वो प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसने 500 चक्कर लगाए। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें मीटर स्क्वायर में क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब सबसे पहले डायमीटर क्या गिवन है हमें 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 84/2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.42 मीटर। सिमिलरली ये तो हो गया हमारा रेडियस। सिमिलरली हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। हाइट कह लो या फिर लेंथ कह लो, ओके एक ही बात है इस चक्कर में। तो लेंथ क्या दी हुई है 120 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 मीटर्स। ओके, अब हम निकालते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ग्राउंड, तो किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर एच। 2 कितना है, पाई कितना है 22/7, आर हमें पता है 0.42 और एच कितना है 1.2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे के लिए क्या आ जाएगा 42 पॉइंट हटाया नीचे 2 zeros और 1.2 का पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0। ओके, अब इसको अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं कटिंग करके। ओके, तो टोटल सबको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। मतलब कि इतना एरिया जो है वो प्लेग्राउंड का था जो कि एक चक्कर लगाने से कवर हुआ। ओके, लेकिन चक्कर कितने उसने लगाए 500। पहले आप लिख लीजिए एरिया
कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये 1 रेवोल्यूशन का था। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। अगर 500 रेवोल्यूशंस की जगह आपको 500 की जगह 600 700 दे दो तो 600 700 लिखते हैं यहाँ पे। 500 से क्या करवाएंगे हम, मल्टीप्लाई, किससे, जो एरिया हमने निकाला। ओके, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर। तो मतलब टोटल एरिया क्या हो गया प्लेग्राउंड का, 1584 मीटर स्क्वायर। तो हेंस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर आपको क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आपको क्लियर हुआ यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द लाइव क्लास। ओके बच्चे, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स हमारा, अ सिलेंड्रिकल पिलर is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। हमें कॉस्ट निकालनी है कि अगर हम कर्व सरफेस अगर हम पेंट करवाएं पिलर पे, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर 12.50 रुपीज़ के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या है, डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा 50/2 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। और हाइट हमें कितनी गिवन है 3.5 मीटर्स। ओके, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या हो जाएगा 2πRh। ओके, पिलर है सिलेंड्रिकल फॉर्म में 2πRh, पाई है 22/7, रेडियस है हमारे पास 0.25 और हाइट है हमारे पास 3.5। सॉल्व करके आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है रुपीज़ 12.50, तो कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 12.50, वो भी रुपीज़ में ही होगी। तो सॉल्व करके कितने रुपीज़ आ गए 68.75 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर इन द, आपको पर्सनली भी समझा दूंगी। ओके बच्चे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, डायमीटर है, रेडियस निकालना है, हाइट है, कर्व सरफेस एरिया निकाला, कॉस्ट 1 मीटर की पता है 5.5 सेंटीमीटर की निकाल लेंगे, सिंपल। चलिए चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का गिवन है जो कि कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 0.7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया गिवन है 4.4, 2 हमें है, 2 पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस भी पता है और हाइट हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ से अगर 10 नीचे आएगा 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.4, 10 इधर आके मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 2 × 22 विच इज इक्वल टू h, मतलब की हाइट। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 44, 2 × 22, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 से 11 कट गया। हाइट कितनी आ गई हमारे पास 1 मीटर, तो हाइट आ गई 1 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, वैल्यूज गिवन थी, फॉर्मूले में पुट करना था, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन 6। नेक्स्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स,
द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। अब एक वेल है, कुआं, आपको पता है ना वेल कौन सी फॉर्म में होती है, वेल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसका इनर डायमीटर गिवन है एंड इट इज 10 मीटर डीप, हाइट भी गिवन है, डीप मतलब हाइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपीज़ है, तो बाकी टोटल को अगर हम प्लास्टर करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ही मेनली निकालना है। तो देखिए पहले सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर कितना गिवन है 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 3.5 मीटर का हाफ विच इज इक्वल टू 1.75 मीटर्स, और हाइट कितनी गिवन है हमें 10 मीटर्स। ओके, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल क्या फॉर्मूला है उसका 2πr/h। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें पता है कितना है 1.75 और हाइट कितनी है 10। अगर अपन इन सबको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1010 मीटर स्क्वायर, ये होगी कर्व सरफेस एरिया। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर क्या है ₹40, तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर क्या होएगी 40 इंटू 110 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4400 रुपीज़। तो मतलब कॉस्ट क्या आ जाएगी प्लास्टर की, ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 4400 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 तक ही करेंगे, बाकी के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है काफ़ी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप लोग ये क्वेश्चंस कंटिन्यू कीजिए, कोई डाउट हुआ प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।